बूढ़ी मैया के ऊपर राधे रानी की कृपा। बड़ी गहरी प्रेम की कथा है कि बरसाना गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। उसके अलावा दुनिया में उसका कोई और नहीं था। बस इधर उधर से गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन वो कभी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उसके लिए तो उसकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ थी। हर समय जिह्वा पर एक ही नाम रहता, मेरी राधे मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट में बेचने जाती थीं, लेकिन उससे पहले वो लाडली के महल की सीढ़ियों के दर्शन करने आती थी। लेकिन मैया के पास तो ना दूध ना दही, लेकिन मन में चाह रहती कि मैं भी इन सब के साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों के दर्शन करूं। एक दिन जब मैया से रुका नहीं गया तो मैया खाली मटकी लेकर ही उन सबके साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा कि मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हैं, तो मैया ने झूठ ही कह दिया कि इसमें तो शहद है। और मैया जब सबके साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उसे आज वो सब मिल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बस मुख से यही रटे जा रही थी, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा तो कुछ गांव के कुछ लोग जो हाट में थे, यानी कि हाट का मतलब बाजार, जो गांव में बाजार होती है, जो हाट में थे, उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो। तो मैया ने बताया कि शहद है इसमें। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ-मूठ एक पत्ते पर मटकी से शहद निकाल कर दे दिया। ये देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई है, इसलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसने भी झूठ-मूठ के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे ही उसने उस पत्ते से खाली उंगली जीभ पर रखी तो उसे एक अद्भुत मिठास और खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसे ही किया तो हर बार उसे वही शहद का स्वाद जिह्वा पर आया, लेकिन पत्ते पर तो कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी भी खाली थी। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लगी रहती उस शहद के स्वाद के लिए। सब ये ही कहते कि मैया के पास कोई जादू की मटकी है जिससे अद्भुत शहद निकलता है। गांव का एक मस्ती खोर लड़के को शरारत सूझी। उसने क्या किया कि ये जादुई मटकी तो मेरे पास होनी चाहिए। उसने ऐसा अपने मन में सोचा, ये बूढ़ी मैया क्या करेगी, मैं इससे बहुत पैसे कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी को चोरी करके ले आया। और लाकर जब उसने ये देखने के लिए कि मटकी के अंदर क्या है, उसमें उसने झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियाँ निकलकर उसको चिपट गईं। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर बुरी तरह से सूज गया। वो दर्द से तड़पने लगा। जब ये कृत्य उसकी माँ को पता चला तो वो सब समझ गई। उसने कहा कि ये मटकी तेरे लिए नहीं है, ये तो उस मैया के प्रेम भावों की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापस उस मटकी उस मैया को देकर आ। उधर जब मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो के बुरा हाल हो गया कि अब मैं अपनी लाडो के पास कैसे जाऊंगी। न खाया न कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर अपने उस अपराध की माफ़ी मांगी। लेकिन मैया तो मटकी देखकर बहुत खुश हुई और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि ये मटकी मैया के प्रेम भावों की मटकी है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं।
दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए